हेलो व्यूवर्स एंड माय स्टूडेंट्स, आप सबको सबसे पहले हैप्पी दिवाली। और आप सब अच्छे होंगे और दिवाली की खुशियाँ मनाओ और साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी करो, ठीक है। जैसे आप दिवाली के दियों की प्रकाश देखते हो ना, एक छोटा सा दिया कितना प्रकाश देता है, तो ऐसे ही आप इन छोटे छोटे जो हमारी एक कोशिश है कि आपके जीवन में एक प्रकाश देने की, शर्मा कोचिंग सेंटर आपके लिए एक प्रकाश साबित हो, ये हमारी कोशिश है। और हमारा है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए तो हमारा है ही एम, और बच्चों के लिए भी मैंने पहले भी बताया है, और भी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सब के लिए मेरे लिए यही है कि आप सबके काम आए ये। और क्योंकि शिक्षा कभी पूरी नहीं होती है, आप जीवन पर्यंत इसको अगर ग्रहण करते रहेंगे ना तो आपका नॉलेज बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और जब देखना है, यकीन मानना, संसार में जब कुछ भी नहीं होता है हमारा साथी सब हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब यही शिक्षा हमारा साथ निभाती है और इसी के आधार पर हमारी एक रेपुटेशन होती है और हम आगे बढ़ने के लिए हम में एक घमंड होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पर हमारी शिक्षा में हरा नहीं सकती है। तो ठीक है बच्चों, तो अब रोज़ की तरह अपने टॉपिक पे चलते हैं। आप सबका शर्मा कोचिंग सेंटर में आपकी अंजू मैम स्वागत करती है। और अब आपका हमारा जो आज का टॉपिक है, मेरा टॉपिक है शब्द शक्ति, ठीक है। अब हिंदी के मोस्टली ज़्यादातर हमारे एंड पे ही आ रहे हैं, हम टॉपिक को लेके दोबारा से फिर चलाएंगे, फिर डीपली में चलाएंगे जब आपकी इच्छा होगी, ठीक है। तो शब्द शक्ति आज का टॉपिक है। अब शब्द शक्ति में मैंने देखो इसको कहते हैं वर्ड पावर, मतलब एक शब्द की शक्ति। अब आप शक्ति तो समझ सकते हैं शक्ति क्या होती है ना, आत्मिक शक्ति भी होती है, शारीरिक शक्ति भी होती है और मानसिक शक्ति भी होती है। तो ये वर्ड भी ऐसे ही होते हैं, किस तरह आप इनको ग्रहण करते हैं, मानसिक शक्ति भी बढ़ाते हैं, शारीरिक शक्ति भी बढ़ाते हैं और आत्मिक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। तो जब आत्मा में चिंतन करोगे तो आप लर्न करते हो, जब आप मेमोरी में रखोगे, वोकैबुलरी अपनी बिल्ड करोगे तो आपकी फिर मानसिक शक्ति बढ़ेगी। और शारीरिक शक्ति कब बढ़ेगी, जब आप अच्छे किसी पोस्ट पे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में निकल जाओगे, आपके पास पैसा आएगा तो आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। भाई पावर, पैसे से पावर आती है, ठीक है बच्चों। तो ये तो था आपके वर्ड का आइडेंटिफिकेशन, मैंने कैसे आपको बताया। अब शब्द देखो, शब्द मैंने आपको बताया कि एक वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और अक्षर वर्ण प्लस वर्ण, अक्षर और शब्द प्लस अर्थ या व्यापार या वृत्ति। जब अर्थ या व्यापार या वृत्ति, तो उसको शब्द की शक्ति कहते हैं। सपोज आपने कोई वर्ण लिखा, वर्ण के साथ आपने एक शब्द को जोड़ा, और जब आपने उस शब्द को जोड़ा और आपने उसको एक क्रमबद्धता में इस्तेमाल किया, और तब जाके आपने जब उस लाइन को पढ़ा, आपने जैसे कह दिया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये एक प्रूवर से इसका एक पावर है कि इंसान इसको सुन कर डरेगा कि यार मैं ऐसा नहीं करता, इसमें लिखा जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हम क्या करते हैं, फिर हम उन शब्दों की शक्ति को समझते हैं, ठीक है। तो ये है शब्द शक्ति। अब मैं आपको बताती हूँ शब्द शक्ति। शब्द के इसमें मेरे पास दो टॉपिक है, एक तो है शब्द और दूसरा है शक्ति। तो शब्द के प्रकार और शक्ति के प्रकार बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि इसको बारीकी से सुनना, समझना और अपने जीवन में अपनाना, ठीक है। तो सबसे पहले है वाचक। सबसे पहले क्या है, वाचक। उधर से दिख नहीं रहा, आप ध्यान से देखना बेटे। पहला है वाचक, शब्द को समझने पर, अभिधेय बोलने वाले का अभिप्राय समझना। शब्द को समझने पर, सपोज मैंने कोई शब्द बोल दिया आपको और आप उस शब्द को समझ नहीं रहे हैं और जो मैं कहना चाह रही हूँ आपसे उसके अभिप्राय को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर आप वाचक मतलब जो बोलने वाला है। आपके सूतो वाचक, आपने उसमें भी देखा होगा, तो सूतो वाचक है, तो वाचक माने बोलने वाला। तो शब्द को समझने, अभी भी बोलने वाले का अभिप्राय समझना। अगर मैंने कुछ बोल दिया कि बच्चों आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में फर्स्ट आना, तो आपने बोल दिया, मैम ने कहा फर्स्ट आना, तो फर्स्ट एक को भी फर्स्ट कहते हैं। तो आप मेरे बोलने की जगह मैं आपको ब्लेस कर रही हूँ कि आप फर्स्ट आना, तो आपको समझिए कि मैम हमें एक आशीर्वाद दे रही है, तो ये मेरे शब्दों की पावर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब देखो ये हो गया बोलने का समझना, समझ गए आप। दूसरा है लक्ष्य। अब जो वाचक होता है वो किस पर, अभिधा पर। अभिधा, वाचक ने बोला, श्रोता ने सुना। तो ये क्या होता है, शब्दों की शक्ति जैसे मैंने आपको बोला वैसे ही आपके मेंटल लेवल में भी आनी चाहिए। उसी तरीके से श्रोता और वाचक और श्रोता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैं बोल कुछ रही हूँ, आप कुछ अर्थ निकाल रहे हैं, तो ये हमारा वाचक और अभिधा नहीं होगा। तो अब दूसरा है लक्षक। लक्षक मतलब वाचक के बोलने का आशय समझना। मैंने आपको कुछ बोला, मैंने कह दिया भाई हटो यहाँ से, मैंने कह दिया भाई यहाँ से हट लो, तो आपने कह दिया कि मैम तो कह रही हमारे यहाँ पर से हटो। मैंने ये कहा कि भाई मुझे रास्ता दो,
सपोज आप मैं यहाँ से जाना था, मैंने कह दिया हटो जरा, तो आपने गुस्सा होकर आप चल दी, क्योंकि आपने उसके आशय को क्या समझा कि मैम हमको भगाने की बात कर रही होगी, जबकि मैं आपको क्या कर, अगर मैं ये बोलती कि प्लीज मूव, तो आप समझ जाते। क्योंकि जब हम किसी चीज को बोलते हैं तो श्रोता और वाचा में क्या होना चाहिए, वाचक में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दूसरा है व्यंजक। व्यंजन मैंने आपको पढ़ा, व्यंजन से बना व्यंजक, यथार्थ शब्दों द्वारा बोलकर कार्य करने का बोध कराना। कई जैसे कहते गागर में सागर, थोड़ा सा बोलो उसको समझना, ये नहीं कि किसी चीज को इतना बड़ा बोलो कि दूसरा उसका कंफ्यूज हो जाए, उतना ही बोलो जितनी मीनिंग मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारा वाचक, लक्षक और व्यंजक। अब मैं शक्ति के प्रकार देखो, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। भाई वाचक के साथ अभिधेय था तो अभिधा बनी। अभिधा क्या होती है, जब तक श्रोता को वाच्यार्थ समझ में आ जाए। जो मैंने कहा, वाचक ने जो कहा, उस वाचक का अर्थ, वाच्यार्थ मतलब वाचक द्वारा बोला गया सेंटेंस या बात आपको समझ में आ जाए तो वो अभिधा होती है जी। जैसे वह एक गधा खड़ा है, वह एक गधा खड़ा, मैंने कह दिया वह एक गधा, दिस इज अ एस, मैंने कह दिया कि दैट इज अ एस या दिस इज अ एस, मैंने ऐसे कह दिया, तो खड़ा है और बंदर भी खड़ा है। तो आप लोग समझ गए कि मैम किसी पशु के बारे में बात कर रही है ना कि कोई और चीज के बारे में, और यहाँ पर बंदर है तो ये पशु है, इन पशुओं के बारे में बोल रही कि देखो गधा खड़ा है। तो ये मैंने आपको, मेरे जो वाच्य था, वाच्यार्थ आपको समझ आ गया। अब लक्षणा क्या होती है, लक्षणा में क्या होता है कि लक्षण, लक्षक है, लक्षक क्या है, वाचक के बोलने का आशय समझना। अब यहाँ पर आशय समझने का क्या मतलब, लक्षणा, वाक्य के लाक्षणिक भाव को समझना, वाक्य के लाक्षणिक भाव को। एक तो यहाँ पर तो आ गया अभिधा को समझना, लेकिन एक लाक्षणिक भाव होता है। जो लाक्षणिक भाव क्या है, उसने कह दिया छोड़ो भाई वो तो गधा है। अब सपोज दो लोग बात कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तीसरा वहां से गुजर रहा है, आपके भाई ने, आपने कहा भाई देख तो जरा, तो दूसरे ने बोला छोड़ भाई वो तो गधा है। लेकिन आपको पता है कि हम गधा किसके लिए बोलते हैं, मूर्ख का भाव उत्पन्न करता है वहां पर। तो आपने ये ना बोल के कि भाई वो मूर्ख है, आपने बोलते भाई वो गधा है, तो आपका जो भाई है ना, आपका भाई जो वाचक था, आपके वाच्यार्थ को समझ गया है, और उसके बाद उसने आगे कोई भी टिप्पणी उस पर नहीं करी। और दूसरा है कि छोड़ो भाई वह तो अपने बहुत सती सावित्री बनती है। एक लड़की है आपके साथ कुछ ऐसी कुछ बात करती है, उल्टे तरीके से बोलते, आप उसको कुछ बोलते हैं, वो आप कमेंट, आपके लिए कमेंट पास करती है कि अपने को बहुत बनते हैं, तो तुमने बोल दिया कि भैया वो सती सावित्री समझते। सती सावित्री मतलब अपने को पतिव्रता समझना, अपने कैरेक्टर को अच्छा मानना, दूसरे को। यहाँ पर सती सावित्री आपको पता होगा, खैर इसकी कहानी कभी बताएंगे आपको। तो यहाँ पर लाक्षणिक भाव उत्पन्न हुआ है, उससे पता चल गया कि सती सावित्री किसके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब है व्यंजना। वाक्य में आपेक्षार्थ प्रतीत होता है। क्या होता है, आपेक्षार्थ प्रतीत होता है। अब देखो कैसे होता है, सपोज मैंने कह दिया सनसेट इन द वेस्ट, अब धूप छुप गई, तो जब मैं कहूंगी धूप छुप गई तो आपको समझ आना चाहिए कि शाम हो गई है। क्या हो गई है, शाम हो गई। तो वैसे ही सूर्यास्त हो गया, तो बेटा घर में लाइट जला दो। आपके पापा ने कहा सूर्यास्त हो गया बेटे घर में लाइट जला दो, तो आपको समझ आ गया कि यार सूर्यास्त हो गया। अब दूसरी बार कहा कि सूर्यास्त हो गया, अंग्रेजों के साम्राज्य का सूर्यास्त हो गया, तो सूर्यास्त हो गया मतलब दिन का अंत हो गया, अब रात हो गई है, तो अंग्रेजों का जो राज्य था अब उसका अंत हो गया है। दूसरा है पुजारी, संध्या आरती की तैयारी करो। अब पुजारी जी ने कह दिया, वहां पर कुछ और छोटे छोटे सीखते हैं, आजकल आचार्य बनने के लिए लोग संस्कृत विद्यालय में जाते हैं, तो वहां पर पुजारी जी बच्चों को सिखाते हैं, कर्मकांड सिखाते हैं। तो पुजारी जी ने बोल दिया बच्चों को संध्या आरती की तैयारी करो, तो बच्चों ने समझ लिया यार सूर्यास्त हो गया, शाम का टाइम हो गया। तो ये सूर्यास्त पर आपको तीनों अलग अलग टॉपिक में अलग अलग तरीके से इसका जो आपेक्षार्थ था प्रतीत हो रहा है कि व्यंजना, जो व्यंजना है वो आपेक्षार्थ किसको कहते हैं, क्या प्रतीत होना चाहिए कि सूर्यास्त हो गया, किस किस तरीके से हमने यहाँ पर उसको दिखाया और उसका मतलब क्या है, अपेक्षार्थ क्या है उसका, क्या व्यंजना, लक्षणा व्यंजना क्या है उसके अंदर, तो आपने उसको समझा। अब और मैं आगे आपको कुछ बताते, स्मरणीय तथ्य कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने, शक्ति, अर्थ और शब्द। अब देखो कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी बात होती है, कई बार क्या होता है, कहते हैं हमारा जो मुंह होता है ना, हम उस मुंह से शराब भी देते हैं और आशीष भी देते हैं। तो जो ये हमारा मुंह है, ये शब्दों की शक्ति है हमारे मुंह के अंदर, तो ये शक्ति है, अर्थ ऐसा, शब्द में ही शक्ति होती है। मैंने कहते तथास्तु ऐसा ही हो, मैंने कहते चिरंजीव, तो चिरंजीव में पहले, आज भी, बाद में तुम्हें बताऊंगी मैं, कुछ ऐसे हैं आज भी इतने सालों तक जिंदा है, उनको चिरंजीवी का आशीष मिला हुआ और अभी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। इसमें शक्ति में आ गई अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा आई, लक्षणा और व्यंजना। अब अभिधा क्या थी, जहां पर आपको वाचार्थ को समझना था,
लक्षणा क्या थी, यहाँ पर लाक्षणिक भाव को समझना था। और व्यंजना क्या थी, जहाँ पर एक शब्द से आपको अलग अलग तरीके से बोलने से उसके अपेक्षार्थ को समझना था। तो ये तो 3 हो गए। अब अभिधा क्या है, वाच्यार्थ, अभिव्यार्थ और मुख्यार्थ। बोलना, अभिप्राय समझना और मुख्य मतलब बोलना भी है, किस तरीके से हम बोल रहे हैं, बोलने का तरीका कैसा है, और अभिप्राय क्या है मेरा उस बोलने का, और मैं उस मेरे बोलने के द्वारा तुम उस चीज़ को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो उसको लिटरल सेंस भी कहते हैं, लिटरल सेंस भी कहते हैं कि यार मैम के शब्दों में लिटरल सेंस, तो कोई लिटरल सेंस कहते हैं नॉन सेंस बात करता है यार, लिटरल सेंस तो नहीं। लिटरल सेंस मतलब जो बात हम कह रहे हैं, जिस बात को हम कर रहे हैं वो तथ्यहीन है कि तथ्यपूर्ण है, इस तरीके से हमने उसको समझाना है। लक्षण में क्या, लक्ष्य, उद्देश्य, एम होना चाहिए। कोई जिस काम को हम कर रहे हैं उसका एक लक्ष्य होता है, एम होता है, उसको कहते हैं हम फिगरेटिव सेंस। क्या कहते हैं, फिगरेटिव सेंस। मतलब जैसे फिगर ऑफ स्पीच में तुमने पढ़ा होगा कि फिगरेटिव क्या होता है, ठीक है। व्यंजना, व्यंगार्थ और व्यंजनार्थ, मतलब व्यंग मारते हैं किसी के, जैसे उसने कुछ कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, है ना, या भैंस के आगे बीन बजाना। तो यहाँ पर व्यंग्यार्थ क्या है, ये कि पुजारी संध्या आरती की तैयारी करो, अंग्रेजों के साम्राज्य का, तो व्यंग मारा जा रहा कि सूर्यास्त हो गया, ठीक है। तो सूर्यास्त होना मतलब किसी चीज का अंत होना भी कहा जाता है, जबकि सूर्यास्त अंत नहीं होता, वो दूसरे दिन फिर से आता है, पर यहाँ पर व्यंग मारा जा रहा है, ठीक है। शब्द में क्या, वाचक, लक्षण और व्यंजक। यहाँ पर अभिधेय और लाक्षणिक, वाचक, लक्षक और व्यंजक। और ये इस वाचक ने क्या दिया, वाचक ने किया अभिधेय और अभिधा, ठीक है। और लक्षण क्या है, लक्षक से लक्षण मतलब लक्षणा क्या हुई, वाक्य के लाक्षणिक भाव को समझना। और व्यंजक क्या है, व्यंजक है व्यंजक से व्यंजना, जहाँ पर किसी पर हम व्यंग करते हैं। तो बच्चों ये तो था आपका आज का टॉपिक, शब्द और शक्ति। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। लाइक शेयर भी करिए, शेयर भी करें ताकि दूसरों तक भी ये बात पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हमें अच्छा लगे कि हम और आप हमें मोटिवेट करें। थैंक यू बच्चों, हैप्पी दिवाली।